हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेटा माइनिंग में दो मॉडल्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव। इस वीडियो में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को। इस वीडियो में हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के आगे की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को देखने से पहले आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव माइनिंग की वीडियोस चेक कर लें, तो आपको इस वीडियो में क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में हमारे मेथड्स आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशन के थ्रू हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज अ टास्क इन डेटा माइनिंग दैट इंक्लूड्स असाइनिंग अ क्लास लेबल, एक ब्लूप्रिंट, एक क्लू, एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर सा हमने असाइन कर दिया हर उस मॉडल को जो डेटा जिसके पास सेम फीचर्स हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज अ टास्क इन डेटा माइनिंग दैट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ क्लास लेबल टू ईच इंस्टेंस इन अ डेटा सेट बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सा डेटा बेस है और उसकी 10 में से 5 रोज में बहुत सारे ऐसी रोज हैं जिनके अंदर जो है प्रॉपर्टीज है कि वो फ्रूट है। सही है, वो हो सकता है कि वो फ्रूट हो और हो सकता है कि वो वाले डेटा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फ्रूट ना हो। लेकिन हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स जो होते हैं मॉडलिंग करने के लिए, उसमें हमने एक मॉडल बना दिया नेम्ड फ्रूट। ठीक है, जो कि हर उस क्लास को जिसमें हर वो क्लास लाए करेगी जो फ्रूट के फीचर्स में से कुछ परसेंटेज फीचर्स को ओबे कर रही है, मतलब हाँ ओबे कर रही है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज को, इस टाइप के एल्गोरिदम्स को जो वो ये वाला तरीका फॉलो करते हैं कहलाते हैं क्लासिफिकेशन। द गोल ऑफ द मॉडल इज टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द क्लास लेबल्स। मतलब हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अब हो सकता है कि उसमें से जो 10 एलिमेंट्स हमने कहा है, हमने एक क्लास बनाई नेम फ्रूट। ठीक है, एक क्लासिफायर बनाया बेस नेम फ्रूट। ट्रेनिंग डेटा देकर हमने क्लासिफायर बनाया नेम्ड फ्रूट। उस फ्रूट नेम की क्लासिफायर के अंदर हमने डेटा पास किया और फीचर्स और प्रॉपर्टीज जिनके सेम थे वो उस फ्रूट क्लासिफायर के अंदर आ रहे हैं और एक क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के बहुत अलग अलग किस्म के मॉडल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं। क्लास 1 जैसे फ्रूट है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कोई और हो सकती है, जो अलग अलग फीचर्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक जगह पर क्लस्टर कर देगा। ये वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, द गोल ऑफ द मॉडल इज टू एक्यूरेटली predict the class labels of new instances based on their features. Classification is the problem of identifying to which of a set of categories a new observation belongs to based on a training set of data. ठीक है, इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है आप लोगों के लिए, तो इसको रीड करते हैं। फर्स्ट, अ सेट ऑफ डेटा इज यूज्ड एज ट्रेनिंग डेटा। सही है, हमने सबसे पहले, अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है नए पिछले पेज पे, कि हम पहले ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद हम उसको एक क्लासिफायर बनाते हैं उसका। फर्स्ट, अ सेट ऑफ डेटा इज यूज्ड एज ट्रेनिंग डेटा। द सेट ऑफ इनपुट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आर गिवन टू द एल्गोरिदम। ठीक है, एक एल्गोरिदम के थ्रू हमने ट्रेनिंग डेटा को एक एल्गोरिदम के थ्रू पास किया। ठीक है, और एक क्लासिफायर या मॉडल जनरेट किया। ठीक है, यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट द एल्गोरिदम derives the model or the classifier. This can be a decision tree, mathematical formula, neural network, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक सिंपल सा फॉर्मूला हो सकता है। ये वाला टू दिस मॉडल, जो हम कह रहे हैं मॉडल, to this decision tree, to this neural network, to this formula, to this function, the unlabeled data is given and it classifies it. अब वो क्लासीफाई करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो इसके क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लस्टर्स फॉर्म करके हमने कहा, फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई फ्रूट, दूसरी क्लास बनाई हमने वेजिटेबल्स, तीसरी क्लास बनाई हमने
फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो ये पूरा हमने ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इसके डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को लेके हमने अनलेबल्ड डेटा के थ्रू किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा इस एल्गोरिदम को पास किया, तो वो इन 3 कैटेगरीज को तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है थ्रू द क्लासिफायर्स, ठीक है, और क्लस्टर्स फॉर्म कर देगा, और उसमें से क्लस्टर्स को फॉर्म करके एसोसिएशन रूल्स जनरेट करके हमें ये बता सकता है कि अगर यूज़र फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए खरीद रहे हैं तो क्या चांस है कि यूज़र प्रोडक्ट बी खरीदेगा। इस टाइप की फंक्शनैलिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हम इस टाइप के मॉडल्स को और एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लासिफायर्स जो होते हैं ना हमारे, वो 2 मेजर कैटेगरीज में लाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव और जेनरेटिव। Discriminative. It is a very basic classifier and determines just one class for each row of data. ठीक है, ये एक बेसिक किस्म का क्लासिफायर होता है। जैसे क्लासिफायर की 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिमिनेटिव और जेनरेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव एक बहुत बेसिक क्लासिफायर है जो सिर्फ एक क्लास जनरेट करेगा, एक टपल या एक रो ऑफ डेटा के लिए। Tries to model design on observed data. Generative, it models distribution of individual classes and tries to learn the model that generates the data behind the scene, used to predict unseen data. ओके, मतलब ये कि अगर हमें जनरेटिव निकालना है और हमने मॉडल जनरेट करना है, एक से ज़्यादा रो लाई कर रही हो, तो वो वाला टाइप का क्लासीफायर जनरेटिव है। और ऐसा ना हो रहा हो, एक क्लास ही हो एक टपल के लिए ऑफ द डेटा बेस ऑफ द डेटा सेट, तो उस टाइप का क्लासीफायर हमारा डिस्क्रिमिनेटिव होता है। आज की वीडियो में हमने क्लासीफायर्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेडिक्टिव का ही नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज़ रिग्रेशन। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, रिग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और अगर आपको ये वाली वीडियो समझने में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टीज़ है तो एक दफ़ा आप इस वीडियो को पूरा फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई सी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं, मैं आपके कमेंट्स आंसर करूँगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe to the channel and like the video. Thank you.